जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं और एक अलग रणनीति के साथ जितने भी प्रकार के हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे इसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलिए क्वेश्चन है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या समझना है, अनंत हल हो, क्या हो, अनंत हल हो। जैसे यहाँ पर क्या है, यह एक रेखा है जिसका नाम क्या है, L1 है। इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है L1, ठीक है। और इसका नाम क्या है, L2। लेकिन बोला है अनंत हल। तो जब भी अनंत हल के लिए कहेगा तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अनंत हल के लिए कैसा होता है, आलेख कैसा होता है। यह एक रेखा है, यह एक रेखा L1 है, इसी पर एक रेखा होगा L2, इसी पर एक रेखा होगा क्या, L2, इसी पर एक और रेखा होगा क्या, L2, ठीक है। चलिए L2, तो बताइए इसका हल जो होगा क्या होगा, तो इसका हल होगा अनंत हल होगा। तो अनंत हल के लिए यही क्या है, रेखा है। अनंत हल के लिए यही रेखा है, यानी अनंत हल के लिए यह रेखा आलेख है। यह आलेख किसके लिए है, अनंत हल के लिए है। इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। तो अनंत हल के लिए आलेख कैसा होगा, तो अनंत हल के लिए आलेख संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल क्या बोला है, अनंत हल। लेकिन इसमें दो ठो समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए अनंत हल बोला है, क्या बोला है, अनंत हल। तो अनंत हल यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व। और किसके लिए, तो अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए। यहाँ पर दो ठो समीकरण सबसे पहले क्या दिया है, तो पहला जो समीकरण दिया है यहाँ पर दिया है x + 2y = 3, ठीक है। x + 2y = 3, 3 बराबर के उधर है, इधर खींचेंगे तो -3 यानी बराबर में 0। और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण दिया है 5x + ky = 15, 5x + ky = 15। तो बराबर के उधर 15 है, जब इधर खींचेंगे तो माइनस में आ जाएगा यानी बराबर में 0। यह दो ठो समीकरण दिया है। क्या दिया है, यह दो ठो समीकरण दिया है। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, ax + by + c = 0। और इसको क्या लिखेंगे, तो ax + by और +c = 0। यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर होगा 2 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें बोला है कि k का मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान निकालना है और अनंत हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत हल। तो अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए शर्त क्या है, तो अनंत हल के लिए शर्त है
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यह अनंत हल के लिए शर्त है। इसके बाद यहाँ पर तो A1 का मान कितना है, तो x से x मिल गया और A1 से कौन मिल रहा है यहाँ पर 1, इसलिए A1 का मान क्या हो गया 1। और A2 का मान कितना है 5 है। फिर यहाँ पर B1 का मान, तो B1 का मान कितना है 2 और नीचे क्या है B2, यहाँ पर क्या है B2, तो B2 का मान कितना है K, क्या है K, ठीक है। यहाँ पर C1 का मान, तो C1 का मान कितना है -3 है, लेकिन C2 का मान कितना है -15, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। K में 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा K, और 5 में 2 से गुना हो जाएगा 10, यानी K का कितना मान आएगा, तो K का मान आएगा, चलिए 10 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसका सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन है उसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। और यहाँ पर कितना समीकरण दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x + 2y प्लस में 7 को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा सॉल्व। क्या लिखा जाएगा, सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है। देखिए पहला समीकरण जो दिया है 3x, क्या दिया है 3x, क्या दिया है 3x - 5y - 4 बराबर में 0, -4 बराबर में 0, यह एक ठो समीकरण दिया है। तो इसको कर लेते हैं 3x - 5y बराबर के इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो +4, यह हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर में 2y, 9x बराबर में 2y और प्लस में 7, प्लस में क्या 7। तो देखिए इसको बनाते हैं दूसरा समीकरण। तो यह हो जाएगा 9x बराबर को उधर 2y है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -2y और बराबर में क्या बच जाएगा 7। यह क्या हो जाएगा समीकरण 2। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए इसकी क्या प्रक्रिया है, देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे 3, और यहाँ पर 9 है तो इसीलिए यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 9 3 का कितना हो जाएगा 27x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर है, तो बराबर 9 × 4 = 36, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। 3 नामा 27x, 3 दूना के 6 बराबर
3 सते 21, यह हो जाएगा समीकरण 4। अब यहाँ से समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो सबसे पहले समीकरण 3 है क्या? तो यहाँ पर समीकरण 3 है 27x माइनस 45y बराबर में 36, और इसके नीचे समीकरण 4। तो समीकरण 4 क्या है? 27x माइनस 6y बराबर में 21, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस। 27 से 27 ख़त्म, ठीक है। और 45 में से 6y क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 45 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 39y बराबर है तो बराबर। अब 36 में से 21 घटेगा तो कितना होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 3 में से 2 गया तो 3, इसीलिए y का मान कितना आ जाएगा? 35/39, कितना आ जाएगा? 35/39। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 45 बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। तो -39, ये 3 में से 2 गया तो चलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 15। 39 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 और 13 तिहाई 39, यानी y का जो मान आएगा -5/13 आएगा। चलिए, y का मान निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और इस लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो को बनाया जाए वो आप तक बहुत जल्द पहुँचे। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो y का मान कितना आया? देखिए, y का मान -5/13 आया। अब इस y के मान को अगर यहाँ पर रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? x का। किसका मान निकलेगा? x का। तो फिर y के मान को वहाँ पे क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि x का मान निकालना है, और जब x का मान निकल जाएगा और पहले से y का मान निकला है तो इस तरीके से x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया गया था। समीकरण 3 बनाया गया, उसके बाद में समीकरण 4 बनाया गया। समीकरण 3 और 4 से कैलकुलेट करने पर y का मान कितना आया? तो -5/13 आया। अब यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। तो बताइए, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो किसका मान निकलेगा? x का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? यही ना है समीकरण 1, 3x माइनस 5y, 5y बराबर में कितना? 4। तो y के जगह पर कितना रखना है? 3x माइनस 5 गुने y के स्थान पर -5/13 और बराबर में 4। तो 3x माइनस माइनस गुना के प्लस, आप 25/13 बराबर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब लसा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 और 13 तिया 39, x आप प्लस में 25 बराबर में 4। देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। 39x और प्लस 25 बराबर में 13 में कितना से गुना होगा? 4 से, तो 13 चौके 52, ठीक है। 39x बराबर में 52, 25 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा।
तो 39x बराबर में 52 में से 25 जाएगा, कितना आएगा? तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से यानी कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। चलिए कितना आएगा? तो 27 आएगा। यानी 12 में से 5 गया तो कितना हो गया? 7 और यहाँ पर हो गया कितना? 4 में से 2 गया तो 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 47। और ये 39 इधर x के साथ गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो अब इसको 3 से काटिए, तो 9 3 का 27, फिर 3 से काटिए, 13 3 39, यानी 9 बाटा में कितना आ जाएगा? 13। तो इसीलिए x का मान कितना आ गया? 9 बाटा 13, और y का मान कितना आ गया? -5 बटा 13। इसलिए x बराबर में 9 बाटा में 13 और y बराबर में कितना? -5 बटा में 13। यह क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको चेक करना होगा कि क्या x और y का जो मान निकला है, x का और y का जो मान निकला है, क्या ये सत्य है? क्या ये बनाया गया सत्य है? तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? ये जांच कर रहे हैं कि क्या बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। समीकरण 1 क्या है? 3x - 5y बराबर में 4। x का मान कितना निकला है? तो x का मान निकला है 9 बटा में 13 माइनस 5 गुने y का मान कितना निकला है? -5 बटा में 13 और बराबर में कितना हो गया? 4। तो 9 3 का कितना हो जाएगा? 27 और बटा में 13, माइनस माइनस प्लस 50 25 और बटा में कितना? 13। जब इसका लॉसा लिया जाएगा तो 13 और 27 प्लस में क्या हो जाएगा? 25। कंप्लीट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? देखिए, तो इसको जोड़िए, 7 5 12 का 2 2 2 4 1 5, यानी ऊपर वाला को जोड़ने पर 52 होगा और नीचे 13 है तो 13 और बराबर में क्या है? 4 है तो 4, 13 चौके 52 और बराबर में 4, यानी दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर आ गया। यानी जो हम लोग मान निकाले हैं वह क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव्ड भी कर दिया कि यह बनाया हुआ क्या है? सत्य है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसको एग्ज़ाम में मतलब एक तरह से नहीं बनाइएगा, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे चेक करने के लिए साइड में आप लोग जांच कर सकते हैं कि क्या आप बनाए हैं वह सत्य है कि असत्य है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 2 समीकरण दिया गया था, समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ पर 3 है, इसीलिए समीकरण 2 में 3 से गुना किए तो समीकरण 4 बन गया, और यहाँ पर 9 है, इसीलिए समीकरण 1 में गुना किए तो समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 और 4 से y का मान निकला, और जब y का मान निकल गया तो यहाँ पर y के मान को रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? x का। तो इस तरीके से यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हो गया? x का भी मान निकल गया, अतः x और y का मान निकल गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, यह जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन जो है यह 2019 का पूछा गया 2 नंबर में क्वेश्चन है, यानी 2019 में 2 नंबर के लिए पूछा गया था यह क्वेश्चन। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें 2 ठो समीकरण दिया है और बोल रहा है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि k का मान निकाले। किसका मान निकाले?
के का। तो आइए इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं और एक अलग थलग दुनिया में चलते हैं और बहुत ही आसानी से मैथ को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपकी सोच जो होगी सतत ऐसी रहेगी और आप बहुत अच्छा करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि समीकरण निकाय। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में इसमें दो ठो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण जो है तो x + 2y बराबर में 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो है वह दिया है 5x + ky, 5x + ky बराबर में कितना दिया गया है तो 15 दिया गया है। कितना दिया गया है तो 15। तो बताइए के का कितना मान रखा जाए कि इसका जो हल हो अनंत हो, अनगिनत हल हो। के का कितना मान रखा जाए। यहाँ पर दो ठो समीकरण दिया है, 3 उधर बराबर के है, इधर आएगा तो -3 बराबर में 0, 15 बराबर के उधर है, इधर बुलाएंगे तो -15 बराबर में 0। यहाँ पर क्या होगा ax + by और प्लस c बराबर में 0। यहाँ पर भी ax + by प्लस c बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 2। कंप्लीट है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बोला है अनगिनत हल। क्या बोला है अनगिनत हल बोला है। तो जब भी अनगिनत हल बोले या अनंत हल बोले तो उसके लिए शर्त क्या है तो उसके लिए शर्त है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, यह शर्त है। आइए अब यहाँ के बाद देखते हैं। चलिए यहाँ के बाद देखते हैं। यहाँ पर a1 का मान कितना है 1 है और a2 का मान कितना है 5 है। चलिए b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है और b2 का मान कितना है k है, ठीक है। c1 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है -15। चलिए तो बताइए k का कितना मान होगा। चलिए k का कितना मान होगा, जैसे कि ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। चलिए देखिए के में 1 से गुना, जैसे बराबर है तो बराबर के में 1 से गुना कीजिए, के हो जाएगा अपान दूना 10, यानी के का सही जवाब कितना होगा तो के का सही मान होगा 10, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में यहाँ पर दो ठो समीकरण दिया है। क्या दिया है 2 ठो समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है 11x प्लस में 5y प्लस में 23 बराबर में 0, प्लस में 23 बराबर में 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो है 7x, क्या दिया है दूसरा समीकरण क्या है 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर में 0। यह दो ठो समीकरण दिया है। यह क्या होगा, यह पहला समीकरण होगा और यह जो होगा दूसरा समीकरण। इसको हल करना है। यह 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए
तो इसमें यह नहीं बोला है कि आप विलोपन विधि से हल करें, आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें या वज्र गुणन विधि से हल करें। इसमें कोई विधि नहीं बोला है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे जाएं तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि यह दो ठो समीकरण दे दे और किसी भी विधि से न पूछे तो आपकी जो इच्छा, आपको जो एहसास हो आप उस विधि से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण 1 बनाना है, समीकरण 2 बनाना है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 से गुना करना है, यहाँ पर 11 है तो इसमें 11 से गुना कर देना है। और यहाँ के बाद 7 11वां 77 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 में 23 से गुना कीजिए 21, 161 बराबर में 0 में 7 से तो 0, ठीक है। 11 में 7 से, फिर 5 में 7 से, फिर 23 में 7 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यह कौन सा समीकरण होगा? तो यह समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है। हम विलोपन विधि से ही बना रहे हैं, आप जिस विधि से बना सकते हैं। तो देखा ये जाता है कि एग्ज़ाम में जो समय होता है बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो आइए, इसीलिए यह आसान विधि लगा विलोपन विधि, इसीलिए इस विधि को हमने चुना। यहाँ पर 11 सते 77 x माइनस 11 दूनी किए 22y, ठीक है, माइनस 11 20वां कितना हो जाएगा 220 बराबर में 11 में 0 से तो 0। यह कौन सा समीकरण हो जाएगा? यह समीकरण होगा 4। अब इसके बाद क्या करना है? तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 क्या है? 77x प्लस 35y प्लस 161 बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर है। इसके नीचे क्या लिखा जाए बताइए? इसके नीचे क्या लिखा जाए? तो इसके नीचे लिखा जाएगा, देखिए इसके नीचे लिखा जाएगा समीकरण 4 77x माइनस 22y और माइनस 220 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है। हालांकि 0 में माइनस नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। 0 है तो छोड़ देंगे। 77 से 77 ख़त्म, क्योंकि यह प्लस में है माइनस में है तो 77x से 77x ख़त्म। 35y 22y को क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 57y हो जाएगा प्लस 161 को 220 को क्या करना है? जोड़ना है। तो 1 0 1 6 2 8 और यहाँ पर 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो 57y बराबर में 381 बराबर की इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर y बराबर में माइनस 381 कितना हो जाएगा माइनस 381। 57 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। चलिए यहाँ तक क्लियर है। कितना बार में कटेगा? चलिए यह कितना बार में कटेगा? तो 381 में कितना से भाग देना है? 57 से। कितना बार में कटेगा? तो 7 3 का 21, चलिए कितना बार में कटेगा? कमेंट कीजिए कि कितना बार में कटेगा। चलिए एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में 15 है या 5 नहीं है, 15 है, ठीक है। तो 15 7 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 105। तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 7 2 127 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 127y बराबर में -381, तो y बराबर में कितना -381 बटा में, यह 127 गुना में है और इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, तो 127 से 381 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -3, यानी 3 बार में कटेगा। यहाँ तक क्लियर है, y का मान निकल गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए जब y के मान को यहाँ पर रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। इसीलिए क्या समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 11x और प्लस 15y और प्लस 23 बराबर में 0। तो 11x प्लस 15 गुने y का मान -3 अब प्लस 23 बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो 11x 15 में 3 से होगा, 15 तियाँ 45 प्लस माइनस माइनस और प्लस यहाँ पर 23 बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब इसके बाद कि 11x प्लस माइनस माइनस घटेगा 45 में से, प्लस माइनस माइनस तो 45 में से 23 घटेगा तो कितना, 5 में से 3 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है, 45 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर बराबर में 0। तो 11x बराबर में, बराबर के उधर जाएगा 22 तो क्या हो जाएगा प्लस 22। तो x बराबर 22 बटा में 11 क्या होगा 11। इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आएगा 2। अतः x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया -3। यह इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। x का मान कितना आएगा 2 और y का मान कितना आ जाएगा -3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख खींचे और रेखाओं x अक्ष से निर्मित त्रिभुज की शीर्षों को ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 ठो समीकरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में 41 में तो यहाँ पर भी 2 ठो समीकरण दिया गया है। कितने समीकरण दिए गए हैं 2 समीकरण। पहला समीकरण क्या है, यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्व लिखना है और सॉल्व लिखने के बाद में यहाँ पर 2 ठो समीकरण। तो पहला समीकरण है कि x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो बराबर को उधर लेकर के जाएंगे, +1 बराबर में 0, यह पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण क्या है, तो 3x माइनस 2y, चलिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0, यह दूसरा समीकरण है। 7x 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0, यह दूसरा समीकरण है। चलिए यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। 1 से चलते हैं, x का मान निकालना है तो प्लस इधर
x माइनस वाई बराबर में 1, तो x बराबर में 1, y इधर है, बराबर की इधर +1 है, बराबर को उधर जाएगा तो -1, और y इधर प्लस में है, बराबर के उधर गया तो इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में। x का मान कितना निकला? तो x का मान निकला 1 प्लस, सॉरी ये यहाँ पर माइनस रहेगा, -1 प्लस y, ठीक है। यहाँ से भी x का मान निकालते हैं, 3x प्लस 2y बराबर में कितना? 12, क्योंकि 12 इधर माइनस में, बराबर के उधर गया तो प्लस में, तो 3x बराबर में 12, ये उधर गया तो -2y, ठीक है। अब यहाँ से x का मान जब निकाला जाएगा तो 12 माइनस 2y बराबर के इधर 3 गुना में है, उधर गया तो भाग में। यहाँ से दोनों में किसका मान निकाला गया? x का। समीकरण 1 से भी x का मान निकाला गया और समीकरण 2 से भी किसका मान निकाला गया? x का मान निकाला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर के लिए है। कितने नंबर के लिए है? 5 नंबर के लिए। तो जिस पर यदि ट्रिपल स्टार रहेगा, समझिएगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और जिस पर यदि 2 स्टार रहेगा वह 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब वह 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और जिस पर एक भी स्टार नहीं रहेगा वह ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा किए कि समीकरण 1 से x का मान निकाला गया और फिर समीकरण 2 से x का मान निकाला गया। चलिए अब यहाँ के बाद क्या करना है, आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे भी पुराने वीडियो, मतलब एक तरह से बैक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। यदि आपको लगता होगा कि समय ज़्यादा लगेगा तो वीडियो का स्पीड जो होगा आप उसको बढ़ा करके कम समय में भी देख सकते हैं। तो आपको ये सारा जो है टेक्निकल मतलब सुविधा उपलब्ध है, आप वहाँ से भी कम समय में वीडियो को देख सकते हैं। तो एक तरह से पीछे का वीडियो का आप ज़रूर रिवीजन कीजिए, हमें उम्मीद है कि आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि अब एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है, इसमें भी और इधर बगल वाला में भी एक एक क्या कर देना है? बॉक्स बनाना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर XY, यहाँ पर XY। अब करना है कि y का मान जब रखा जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, या जब x का मान रखा जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप इससे पहले वीडियो को भी देखे होंगे, इससे पहले का भी क्लास देखे होंगे, तो आपको वहाँ से आइडिया ज़रूर लगा होगा कि ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। आप YouTube पर सर्च कीजिएगा कि ग्राफीय विधि से हल बाई क्रांति GK GS, तो आपके पास वीडियो आ जाएगा और वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये भी आपको बहुत ही आसान लगेगा, इसमें कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए ऐसा हम उम्मीद करते हैं, आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर 1 रखते हैं, y के स्थान पर क्या रख देते हैं? पहले 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 0। तो y बराबर में 0, तो इसीलिए x का मान क्या होगा? तो -1 प्लस y, यानी x का जो मान आएगा -1 प्लस 0। x का मान कितना आ जाएगा? -1। तो जब y का मान 0 रखे तब x का मान कितना आ गया? -1 आ गया। कितना आ गया? -1। अब उसी तरीके से y का मान अब रख लेते हैं, 0 के बाद में 1 रख लेते हैं, इसीलिए x बराबर क्या होगा? -1 और प्लस y, यानी x बराबर -1 प्लस 1, यानी x का मान माइनस माइनस ख़त्म, माइनस प्लस ख़त्म, 1 1 ख़त्म, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 0। तो y का जब 1 रखा गया तो x का कितना आ गया? 0। यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ के बाद देखिए कि क्या करना है। अब y का मान 1 और रख लेते हैं, y बराबर में कितना रख लेते हैं? 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लेते हैं, तो y का मान 2 हो गया। इसीलिए x का मान कितना होगा? तो -1 और प्लस ये वाला 10 का 10,
तो x बराबर -1 प्लस y का मान कितना 2, तो x बराबर कितना आएगा 2 में से 1 गया 1, यानी y का मान कितना रखा गया 2, तो x का मान कितना आ गया 1। यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए, तो अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, जैसे कि ये 5 नंबर के लिए पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब यहाँ के बाद देखते हैं, यहाँ पर अब y का मान रखते हैं। चूँकि y बराबर में कितना रख लेते हैं, यहाँ पर पहले 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 0, इसीलिए x का मान क्या होगा, तो x का मान -12 -2y बटा में 3, 12 - 2 गुना y का मान कितना रखना है, तो 0 रखना है, तो यहाँ पर हो गया 0 और बटा में 3, तो x बराबर में 12 - 0 बटा में 3, तो 12 बटा में 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4। तो जब y का मान 0 तो x का मान कितना जा रहा है, कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। उसी तरीके से जब y का मान कितना रख लेते हैं, 1 रख ले, नहीं कटेगा, 2 रख ले, 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 रख ले, कट जाएगा, 3 रखने पर कट जाएगा। तो y का मान जब 3 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो y के स्थान पर कितना रखना है, y के स्थान पर 3 रखना है, बटा में 3, तो यह कितना आएगा 12 - 6 बटा में 3, 12 में से 6 गया 6 बटा में 3, कट के कितना आ जाएगा 2। यानी जब x का मान 3 रखा जाएगा तो y का मान जब 3 रखा जाएगा तो x का मान कितना आएगा 2, तो y बराबर में 3, तो x बराबर में कितना 2। उसी तरीके से y बराबर में 3 हो गया। अब कितना रखा जाए, तो अब यहाँ पर रखा जाए 4 रख सकते हैं, नहीं कटेगा, 5 रख सकते हैं, नहीं कटेगा, 6 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो y बराबर में 6, इसीलिए x का मान कितना आएगा, चलिए y के स्थान पर अब कितना रखना है 12 - 2y और बटा में 3, तो y के स्थान पर कितना अब रखना है, तो 6 रखना है, तो कितना हो जाएगा, चलिए कितना होगा, तो 12 - 6 दूनी के 12 और बटा में 3, 12 12 0, प्लस माइनस माइनस ख़त्म, 12 में से 12 घटेगा 0 और बटा में 3, यानी कितना 0। तो जब x का मान 6 रखा गया तो y का मान कितना, जब y का मान 6 रखा गया तो x का मान कितना आया 0, x का मान, y का मान 6, x का मान 0। तो इसमें भी 3 y का मान रखा गया, 3 x का मान निकल गया, यहाँ पर भी 3 बार y का मान रखा गया तो 3 बार x का मान निकल गया, और इसकी सहायता से खंड को यहाँ पर फिलअप कर दिया, मतलब भर दिया गया। कंप्लीट है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले जो होता है x, y होता है, तो x में कितना -1 और y में 0, ठीक है, यानी -1, 0, तो -1, 0, यहाँ तक कंप्लीट है। तो -1, 0, 0, 1 और फिर 1, 2, इसमें बोलिए 4, 0, 4, 0, 2, 3 और 0, 6, कंप्लीट है यहाँ तक। इसको नाम दे देते हैं A, यह हो जाएगा B और यह हो जाएगा C, यह हो जाएगा D, यह हो जाएगा बिंदु E और यह हो जाएगा बिंदु F। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग ग्राफ को देखेंगे। किसको देखेंगे?
ग्राफ को देखेंगे। चलिए किसको देखेंगे? ग्राफ को। यहाँ तक कंप्लीट है। ग्राफ बनाया जाए। चलिए ग्राफ को बनाया जाए। चलिए कमेंट बॉक्स में जो है यस लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर कितने बिंदु निकले हैं? 3। और यहाँ पर भी कितने निकले हैं? 3। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि समीकरण 1 था, 2 था, 1 की सहायता से बॉक्स 1 बनाया गया और 2 की सहायता से बॉक्स ये बाद वाला बनाया गया। कंप्लीट है। अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है तो बॉक्स 1 की सहायता से यहाँ पर तीन ठो बिंदु निकला है और बॉक्स यहाँ पर दूसरे की सहायता से यहाँ पर 3 ठो बिंदु निकला है। यहाँ तक कंप्लीट है, क्लियर है यहाँ तक। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक होना चाहिए एक्स अक्ष और दूसरा क्या होना चाहिए? वाई अक्ष। तो यह है एक्स अक्ष और यह क्या है? वाई अक्ष। यह वाई अक्ष है, यह क्या है? एक्स अक्ष है। इसमें अधिकतम देखिए, इस खंड में अधिकतम कितना है? इस बॉक्स में अधिकतम कितना है? तो अधिकतम देखा जाए तो 6 है। तो हर तरफ 6 कर देना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये नीचे जो होता है माइनस में होता है और बाएं साइड में भी क्या होता है? माइनस में होता है। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि बीच में क्या होता है? 0 होता है, ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। तो -1,0 एक्स अक्ष पर, पहला जो होगा किस अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर, और बाद वाला वाई अक्ष पर। तो एक्स पर कितना? -1, तो यह है एक्स पर -x, वाई पर 0, तो यानी 0 यहीं है। यानी बिंदु जो होगा ए यहाँ पर होगा। यह क्या है? ए बिंदु है। फिर 0,1, तो एक्स पर 0 यानी यहाँ पर, और वाई पर कितना? 1, तो वाई वाला यही ना है 1, यानी यह हो गया। यह कौन सा बिंदु हो गया? यह हो गया बी बिंदु। यह कौन सा बिंदु? बिंदु बी। इसका नाम दे देते हैं बी बिंदु है, ठीक है। सी के लिए यानी एक्स पर 1, एक्स पर 1 यह है, वाई पर 2, तो वाई पर 2 यह है। तो इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, दोनों यहाँ पर टकराएगा। यह कौन सा बिंदु हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह कौन सा बिंदु हो जाएगा? सी। अब इन तीनों बिंदु को क्या किया जाए? इन तीनों बिंदु को मिला दिया जाए, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इधर खींचेंगे और फिर इसको इधर खींचेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए फिर यहाँ पर अब इन तीनों बिंदु की सहायता से एक और रेखा बनाएंगे। तो x पर 4, y पर 0, तो x पर 4 यह है, y पर 0 यह है। मतलब बिंदु यहाँ पर आ गया D। बिंदु यहाँ पर क्या होगा? D होगा। फिर x पर 2, y पर 3, तो x पर 2 और y पर 3, यानी यहाँ पर आ रहा है। इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, यानी यहाँ पर लड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? लड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा? बिंदु E, ठीक है। फिर x पर 0 और y पर 6, यानी यह हो गया। x पर 0, y पर 6, यानी यह बिंदु कौन सा बिंदु होगा? F होगा, F। अब इन तीनों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं।
और इसको इधर मिला देते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर लड़ रहा है तो यहाँ पर खींचिए, ऐसे खींच दिए जहाँ पर लड़ रहा है। तो ये बताइए ये कितना पर गिर रहा है, तो x पर कितना पर गिर रहा है, 2 पर, और इधर y पर कितना पर गिर रहा है, तो 3 पर। इसीलिए x बराबर में 2 और y बराबर में 3, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो x और y का मान निकल गया। इस तरीके से ग्राफीय विधि से x और y का मान निकल गया। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, इस तरीके से x और y का मान निकल गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज की शीर्ष को ज्ञात करें। तो रेखा यह है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, और इससे निर्मित कौन है, यह है। यह क्या है, एक ठो त्रिभुज है। यह क्या है, एक ठो त्रिभुज है। इसको अब ऐसे बहुत अच्छे तरीके से रंग देते हैं। यह क्या है, एक ठो त्रिभुज है। यह क्या है, एक त्रिभुज है। इसको रंग देना है। तो बताइए, यहाँ पर एक कोना आ रहा है, तो इसका निर्देशांक यानी त्रिभुज का क्या, शीर्ष। तो पहला कौन सा शीर्ष है, ए है। ए का क्या निर्देशांक है, तो बताइए, ए का -1,0। यहाँ पर एक कोना आ रहा है, ठीक है, मतलब यह डी है। तो डी का क्या होगा निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक देखिए 4,0, तो इसीलिए 4,0। फिर यहाँ पर एक कोना आ रहा है, तो यह x पर कितना गिरा है, यहाँ पर जो कोना आ रहा है ई आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। तो ई का निर्देशांक क्या है, 2,3 है। क्या है, 2,3 है। तो इस तरीके से त्रिभुज का जो शीर्ष पूछा था कि रेखाओं और x अक्ष, तो यह क्या है, x अक्ष है। ठीक है, यह क्या है, x अक्ष है, और यह रेखा है। तो इससे निर्मित यही क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। जो रेखाओं और x अक्ष से बना त्रिभुज है उसका शीर्ष निकालना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर कोण था, कोण मतलब शीर्ष, तो तीनों का शीर्ष यहाँ पर ADE, यही इसका क्या है, शीर्ष है, और उसका वह क्या है, शीर्ष का यहाँ पर निर्देशांक निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफीय विधि से x और y के मान को भी निकाले, और जो त्रिभुज क्वेश्चन में बोला था उसका शीर्ष का निर्देशांक भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाल पाए हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं कि क्या ये बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। जो हम लोग का x और y का मान निकला है, क्या यह सत्य है कि असत्य है। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x - y और +1 बराबर में 0। यहाँ पर x का मान रखिए 2 और y का मान 3, तो 3 + 1 बराबर में 0। तो 2 1 3 और माइनस यहाँ पर 3 बराबर में 0। 3 में से 3 जाएगा 0 और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यानी यह क्या है, सत्य है। दोनों तरफ बराबर आ गया तो सत्य है। मतलब x और y का जो हम लोग मान निकाले हैं बिल्कुल सत्य है। यानी x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। तो आप जब ग्राफीय विधि पर बनाइएगा, इसको एग्जाम में मत कीजिएगा, साइड में कहीं पर कोना में जांच कर लीजिएगा, फिर इसको पेंसिल वगैरह से लिखिएगा तो फिर उसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यह 5 नंबर के लिए बिल्कुल ही स्पष्ट हो पाया है। तो आइए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो आइए, तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म
2x माइनस वाई और 2kx प्लस, चलिए यहाँ पर दो ठो समीकरण है दिया गया है और कह रहा है कि के किस मान के लिए यह जो समीकरण है इसका सिर्फ एकमात्र हल होगा, यानी मात्र एक ही हल होगा। के किस मान के लिए, यानी के का कितना मान रखा जाए कि इसका एक ही हल होगा। आइए इसको देखते हैं। चलिए कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें किसका मान निकालना है, तो उसमें x का मान निकालना है, सॉरी k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। आइए उसको देखते हैं। उसमें भी दो ठो समीकरण दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या दो ठो समीकरण दिया गया है और एक अलग अंदाज, एक अलग लेवल में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको बहुत ही आसान ही लगने वाला है। तो आइए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर दो ठो समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद में यहाँ पर दो ठो समीकरण है कि 2x माइनस 3, 2x माइनस वाई बराबर में 3, ठीक है, यह पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है कि 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर में 0। अब बराबर के उधर 3 है, इधर खींचेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि बराबर के उधर प्लस में था। ये देखिए यहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। यहाँ पर भी ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। x से x मिल गया, y से y मिल गया। चलिए x से x मिल गया, y से y। यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो क्या बोला है कि के का कितना मान रखा जाए कि इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल हो, मतलब एक हल हो। क्या हो, एक हल हो, यानी एक हल के लिए। और एक हल के लिए क्या शर्त है, एक हल के लिए शर्त क्या है, एक हल के लिए शर्त है कि a1 बटा में a2 नॉट इजकल टू b1 बटा में b2, यही शर्त है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो आइए अब इसको देखते हैं। a1 का मान कितना है, 2, और a2 का मान क्या है, 2k नॉट इजकल टू। b1 का मान कितना है, -1, और b2 का मान कितना है, 7। तो यहाँ पर नॉट इजकल टू दे दिया जाए। एक में 2k से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2k, और 7 दूनी के 14। नॉट इजकल टू है, यहाँ पर 14 है। बराबर के इधर 2 जो है गुना में है, के साथ इधर गया तो भाग में कट गया, कितना आ गया, 7। यानी के स्थान पर कितना नहीं होना चाहिए, -7 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाना चाहिए। यानी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, -7 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग चाहें तो यहाँ पर साइड में भी कर सकते हैं, बराबर c1 बटा में c2 बराबर c1 बटा में c2। तो c1 का मान कितना है, -3, और c2 का मान कितना है, -5। माइनस माइनस ख़त्म, 3 बटा में 5, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो खैर नहीं मिल रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दिया है डी में बोला है कि नन, इसलिए इसको
के का मान कितना होना चाहिए, तो के का मान -7 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि यह ऑप्शन में नहीं दिया है। और जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए तो जैसे आपको मालूम होगा कि यह जो 10th मैथ रिवीजन का जो श्रृंखला चल रहा है, जो क्लासेज चल रही हैं, यह अपने अलग थलग दुनिया में चलने के साथ साथ हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि आप एग्ज़ाम में मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको मतलब एक तरह से अलग थलग दुनिया में तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यदि आपको किसी भी प्रकार के PDF या किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसी नंबर से आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं 88 73 74 10 70 8873741070। आप इस पर व्हाट्सअप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, या हो सके कोई इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात हो तो कॉल भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।